हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ RIMC का जो एग्ज़ाम है आपका दिसंबर में, उसमें आप अपना कैसे टारगेट सेट करेंगे, भाई कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि RIMC दिसंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बहुत ही पिछले 3 से 4 साल की जो कट ऑफ है उसको एनालिसिस करके मैं डेटा लेके आया हूँ। और साथ में RIMC क्रैक करने का सपना तभी देखना जब इतने नंबर ला सको। मीन्स यहाँ से मैं हर एक राज्य का आपको बताऊंगा कि हर स्टेट में इतने अगर मार्क्स आप ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा भाई? फ़ायदा ये होगा, अभी RIMC के एग्ज़ाम को 4 महीने हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से तैयार कर पाएंगे, अपने जो मार्क्स हैं उसी हिसाब से इंक्रीज कर पाएंगे। लेट अस सपोज मैं ये कट ऑफ अगर आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले लेके आया तो फिर आप इतना एनालिसिस नहीं कर पाओगे, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अगर मान के चलो कि आपको एकदम से 50 नंबर बढ़ाने पड़ गए तो नहीं इंक्रीमेंट कर पाओगे, इतना इंक्रीमेंट आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी आपके पास 4 महीने हैं बच्चों, 4 महीने इतना समय है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से बना के उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाओगे। चलिए तो देखते हैं फिर भाई पूरा का पूरा जो आपका होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं दिसंबर में, जो 3 दिसंबर का जो एग्जाम है जिसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, उसके लिए है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई बच्चों। तो मैं आपको पहले एक बार कट ऑफ बताऊं तो पहले आपको एक जरूरी चीज ये है, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, भाई देखो आप कोचिंगों के चक्कर नहीं काटना चाहते, देखो एक तो हॉस्टल है, हॉस्टल में तो ठीक है भाई, वहाँ पे आपको 24/7, लेकिन आप पता चले रोज कोचिंग में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आने जाने में 1 घंटा आप वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास कैसे? RIMC की लाइव क्लास, RMS, JNVST, यूपी सैनिक और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, इन सब की आप क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? ये जो नंबर है आपको इनको डायल करना है, इन नंबर पे आपको क्या करना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेनी है। चलिए आज के उसको देखते हैं फिर कट ऑफ का क्या सीन है। भाई देखो ये कट ऑफ क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की है। बॉयज को कितने मार्क्स चाहिए, गर्ल्स को कितने मार्क्स चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल। और मैं ये कट ऑफ का एनालिसिस क्या है, पहले तो 3 से 4 साल की मैंने पहले एनालिसिस किया है और फिर मैं इसको आधार बना के ले आया हूँ। आपका जो जुलाई में आपका एडमिशन होना है जुलाई में, और जिसका एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसको मैं आधार बना के आपके सामने कट ऑफ का एनालिसिस लेके आया हूँ कि उससे आपको कैसे उसमें कंपेयर आपको करना है। चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम के स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। बहुत बच्चों को तो एग्जाम का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, भाई कितने, वो बार बार पूछते रहे सर कितने पे कट ऑफ लगे, कितने मार्क्स लाने, कितने। देखिए भाई ये है थोड़ा सा इसका, ये सब्जेक्ट होता है। मैथ्स में कितने होते हैं भाई, 200 मार्क्स होते हैं, आपको 100 मार्क्स चाहिए। इंग्लिश में 125 ये मार्क्स चाहिए, GK में 75 38 मार्क्स चाहिए। क्लियर? तो ये मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये टोटल हो जाएगा आपका अराउंड 200। भाई 200 हो गया, पर क्या ये कट ऑफ जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो 200 से लगेगी? नहीं, वो लगेगी बच्चों 200 से नहीं, ना वो 400 से, वो 450 में से लगेगी। वो 450 में से आपकी कट ऑफ डिक्लेयर होगी। अभी देखते हैं सारा कुछ कैसे, पर ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाना चाहिए। इसमें आप 50 मार्क्स वाइवा वॉस के ऐड करोगे नीचे, 50 मार्क्स। अब वो जितने मिलेंगे वो अलग है। 50 में से देखो यहाँ पे टोटल 50 आएंगे और यहाँ पे मिनिमम 25, ये आपका एक कट ऑफ का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। अब एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एक एक स्टेट को करके। ये भाई आइए अब आपके सामने पहला देखिए, इस बार का जो कट ऑफ रहा है, सबसे नीचे कट ऑफ रहा है दिल्ली का। दिल्ली का सबसे नीचे कट ऑफ रहा है, सबसे सब और राज्य के सारे के कट ऑफ ऊंचे है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश 248। भाई देखो मेरा कहने का मतलब दिल्ली से मेरा मतलब है कि देखो जिस हिसाब से दिल्ली एक रेपुटेड है, ऐसे तो 248 सबसे कम हो, दिल्ली से भी कम हो गए, लेकिन दिल्ली में ओवरऑल देखें कंपटीशन के हिसाब से सबसे कम रहा है। ठीक है, अब देखो 248 रहा है, कितने में से, 450 में से। कभी आप इसको 400 से समझो, बस 4 मतलब जो अरुणाचल प्रदेश के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, 250 का टारगेट बना सकते हैं। लेकिन ये 450 से है बच्चों, तो मतलब रिटर्न में कितने का टारगेट बनाना पड़ेगा आपको, रिटर्न में आपको एटलीस्ट टारगेट बनाना पड़ेगा 225 का। भाई आपको 25 मार्क्स तो मिलेंगे ही, आपको वाइवा वोस में 25 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, उस पर तो बात है। तो आप 225 का जिस बच्चे ने टारगेट बना लिया अरुणाचल प्रदेश में, वो बच्चा सुरक्षित है, उसका सिलेक्शन तय है। बिहार में बात करें तो बिहार में इसमें आप बना सकते हैं 285 नंबर का।
आप क्या कर सकते हैं, 285 नंबर का टारगेट बनाइए अपना रिटर्न में 400 में से, तो आपका सिलेक्शन तय है। अगर आपने 400 में से टारगेट बनाया 285 नंबर का बिहार में, तो आपका सिलेक्शन तय है। क्लियर। ये कट ऑफ का एनालिसिस भी लिखा हुआ है भाई। इस बार जो सिलेक्शन हुआ है बिहार में 317 नंबर पे हुआ है। मैं यहाँ से डेटा उठाया, मैंने यहाँ पे 248 पे हुआ है, तो आप इस डेटा को पूरा देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए, हिमाचल प्रदेश में 305 पे फाइनल सेलेक्ट हुआ है, लेकिन आप टारगेट इसमें से 25 करिए तो 280 पे बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। जिस बच्चे के 280 नंबर आ रहे हैं इज सेलेक्टेड, उसको सेलेक्ट हो जाए। और ये अभी मैं बॉयज़ की बता रहा हूँ, गर्ल्स की बाद में बताऊंगा, पहले बॉयज़ को फिर गर्ल्स को। ठीक है, चलिए 305 आपका कहाँ पे, हरियाणा में भी सेम है आपका 305, और हिमाचल में भी सेम है 305। ठीक है, तो 305 में मतलब यहाँ पे भी 250 आपका 280 का टारगेट आपका यहाँ पे भी बन गया, 280 का। रिटर्न में 280 आउट ऑफ 400, यहाँ पे कट ऑफ देखो 450 में से लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जम्मू में कितना है, 277 का टारगेट है भाई जम्मू में, 277 का। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से 25 और ऐड करिए, मींस 250 का टारगेट आप बना सकते हैं रिटर्न में, 250 का टारगेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 275 का एक टारगेट बन जाएगा, सीधा सीधा 275 का एक टारगेट बन गया। 275 किसका, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 2 सीट हैं, महाराष्ट्र में 2 सीट्स हैं, 1 सीट नहीं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य तो क्या है, उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए तो महाराष्ट्र में 2 सीट है, सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में होती है 3 सीट, उसको भी देखेंगे। तो 275 का टारगेट आप बना लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा 400 में से। भाई देखो RIMC का टारगेट तो आप बना रहे हैं, लेकिन एक टारगेट आप इसको भी बनाइए, क्योंकि इसमें टारगेट में अगर आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन करते हैं RIMC RMS सैनिक स्कूल, तो यहाँ से इस टारगेट जो मैं आपके बनवा रहा हूँ कि 275, ऐसा नहीं है टारगेट हवा में बन जाएंगे भाई। इन टारगेट के लिए आपको बच्चों, इनके लिए कुछ स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। हमारे लाइव बैच को आप ज्वाइन करिए, यहाँ से इस टारगेट को अचीव करने में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आप इसको फॉलो करिए, यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। चलिए बात करते हैं मणिपुर में 282 में से करेंगे तो लगभग आपका कितना हो गया, इसमें से अगर मैं बात करूँ तो 255। क्लियर, 255 नो 250 कह लो इसको, 255 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 255 के आसपास आपका टारगेट बन गया। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 250 का टारगेट आप यहाँ पर बना सकते हैं, 255। मध्य प्रदेश में 255 पे सिलेक्शन ही हो जाएगा लगभग। ठीक है, चलिए गुजरात में आइए भाई, गुजरात में 297, तो आप 275 का टारगेट बना सकते हैं रिटर्न का। रिटर्न का टारगेट क्या हो जाएगा आपका, 275 का। ठीक है, रिटर्न का टारगेट कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 275 का रिटर्न का टारगेट आप बनाएंगे। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 275 का टारगेट कैसे बनेगा भाई। अगर मैं बात करूँ आपको, देखो 140 के आसपास तो आपको मैथ्स का बनाना पड़ेगा, 140। फिर आपको जीके में कितना आने चाहिए, जीके में 50 नंबर सबके आने चाहिए। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो 80 to 90 नंबर आने चाहिए। तो देखो कितने हो गए, हो गया 270, देख लो। ठीक है, हो गया आपका 270। क्लियर, तो इस तरह से आपका टारगेट बनेगा, 270 हो गया टोटल, तो ये 270। ठीक है, तो 270 275 इस तरह का एक टारगेट आपका बनेगा। मैथ में आप 140 से नीचे मार्क्स लाके सोचो कि टारगेट अचीव हो जाएगा, नॉट पॉसिबल भाई। आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, 140 150 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, इतने से नीचे नहीं बनेगा। आप सोचो कि जीके में मैं 50 से ज़्यादा, भाई बहुत मार्क्स होते हैं, 50 बहुत मार्क्स होते हैं जीके में। ठीक है, चलिए गुजरात में अगर बात करें, डन हो चुका है गुजरात का आपका, 297 हो गया ये। हाँ, अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में 270 अगर मैं बात करूँ तो 245 पे सिक्योर है। बात करें तो इसकी 288 में अगर मैं बात करूँ तो 260 पे सिक्योर है। ओडिशा में 260 पे सिक्योर है, 245 पे सिक्योर है। पंजाब में अगर बात करें तो कितना हो गया आपका, 260 पे सिक्योर हो गया भाई। पंजाब में 260 पे बच्चा सिक्योर हो जाएगा, जिस बच्चे के क्योंकि एग्जैक्टली 25 मार्क्स ही नहीं आएंगे आपके वाइवा वोस में, 25 तो मिनिमम है भाई। बच्चे 30-35 मार्क्स आराम से ले आते हैं, 30-35। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 25 ही लेके आएंगे। ठीक है, चलिए राजस्थान में आइए, 305, इसमें से आप 25 माइनस कर देंगे तो 280 तो कम से कम आपको चाहिए। आप इंटरव्यू में अच्छे लाएंगे तो और कम हो जाए, लेकिन 280 तो आप बना के चलिए ना। कई बार इंटरव्यू में क्या होता है, वाइवा वोस में अच्छे जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, या आपकी तबीयत खराब है, वट एवर द रीजन, तो ऐसे में आप अपना एक सिक्योर लेके चलेंगे रिटर्न में। अपने आप को रिटर्न में सिक्योर करिए ना, आप क्यों जा रहे हैं भाई उसके आगे।
बात करते हैं तमिलनाडु की 241 बहुत लोवेस्ट है भाई। 252 ये भी लोवेस्ट ही है, क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, एक्सेस कम है, थोड़ा सा वहाँ पे अभी कंपटीशन कम है। तो ऐसे में फिर भी मैं इसको बहुत मानता हूँ। तो 241 में से भी आप 25 करेंगे तो कितना हो गया आपका 215 हो गया एक तो सीधा, और यहाँ पे क्या करेंगे 225 और 215। ठीक है, चलिए हॉस्टल के थ्रू भी बच्चों आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं भाई हॉस्टल में। और मैं हॉस्टल में आपको एक स्पेशल चीज़ बता दूं, देखो बच्चों अभी आपका दिसंबर में एग्जाम है, जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे आपको पूरी साल ही हॉस्टल में रहना है। क्या करना है, सिर्फ आपको अपने रिटर्न की प्रैक्टिस करनी है। तो पर मंथ के हिसाब से भी हमारे यहाँ आ सकते हैं आप। पर मंथ में अपना एक चार्ज होता है, यहाँ से आप संपर्क करिए इस नंबर से और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि भाई कैसे होगा पर मंथ का। आप 1 महीने के लिए आइए, 2 महीने के लिए, जितना आपको प्रैक्टिस करनी है उस हिसाब से आइए। ठीक है, मिनिमम 1 महीना है, मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी हो। तो हॉस्टल में क्या होगा कि आप दिसंबर में एग्जाम है, 2-3 महीने के लिए तैयारी करने में आ जाइए, उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखो भाई उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से कट ऑफ लग रही थी उस हिसाब से कट ऑफ गई नहीं है। 271 पे बच्चा सेलेक्ट हो गया। 271 में से अगर मैं करूँ तो 245, जिस बच्चे के 245 रिटर्न में है तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। 245 वाला सिक्योर है, 100% सेलेक्ट है जिसके 245 है। ठीक है, चलिए 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, दिस इज वन, 3 बच्चों का सिलेक्शन होता है उत्तर प्रदेश से। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में 313 है, तो इसमें से आप 25 मार्क तो आपका 285 ही मान के चलिए आप इसको। ठीक है, 285। इसमें अगर मैं वेस्ट बंगाल में बात करूँगा तो आपका 260 हो गया। ठीक है, 260 पे आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका रिटर्न में। और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी आपका 290 आपका। ठीक है, 290 आपका हो गया। 290 पे काफ़ी ऊपर गई है चंडीगढ़ में। तो ये बॉयज़ की मैंने आपको सारी कट ऑफ दिखा दी, सारे स्टेट्स की। अब आपको क्या करना है, आपको अपने टारगेट को उसी हिसाब से सेट करना है। लेट अस सपोज भाई चंडीगढ़ में 290 तक की जा रही है कट ऑफ, तो अब आपको 290 जरा करके देखना। अगर आप मान के चलो 50 मार्क्स, अच्छे मार्क्स जीके में ले आए भाई, चलिए 90 मार्क्स आप ले आए 125 में इंग्लिश से, तो भी आपको कितने हुआ 140 हुए। तो बच्चों अभी भी 150 नंबर चाहिए मैथ में। ठीक है भाई, अभी भी 150 नंबर चाहिए। तो आप एक बात दिमाग में डाल लो कि मैथमेटिक्स में आपको 150 नंबर लेके आने पड़ेंगे जहाँ पे हाई कट ऑफ है। अगर मैं ये बेस्ट लेके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेस्ट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेस्ट ले रहा हूँ, दोनों में मैंने बेस्ट लिए हैं। जीके में 50 मार्क्स नॉट सो ईजी, और आपका इंग्लिश में 90 मार्क्स नॉट सो ईजी। 80% के आसपास मार्क्स ले लिए मैंने टोटल। क्लियर, चलिए अब मैं बात करता हूँ बच्चों, ये है भाई गर्ल्स की कट ऑफ। गर्ल्स का देखो बच्चों बहुत बड़ा डायलेमा है। सबसे पहले तो गर्ल्स का यही नहीं पता कितनी वैकेंसी है। हमने इसकी 2 RTI लगा दी हैं, एक डिफेंस मिनिस्ट्री को और एक RIMC को। वहाँ से RTI का जवाब आ जाएगा, हम आपको बता देंगे एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत कम है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, वैकेंसी बहुत कम है। अभी हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं कितनी वैकेंसी है, उसकी भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी हमारे RTI का एक बार जवाब आने के बाद। फिर हम कंफर्म एक जानकारी आपके सामने लेके आएंगे। अभी हम थोड़ा सा हम लोगों को डाउट है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। RTI से वो क्लियर हो जाएगा कितनी वैकेंसी है। फिलहाल ये देखिए कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा गर्ल्स का। गर्ल्स को कितने चाहिए भाई, गर्ल्स को सिलेक्शन होने के लिए 252 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 450। तो मैं इसको और कम करूं तो गर्ल्स को चाहिए 225। तो इसको राउंड सम कर दो तो आप 225 अगर मार्क्स लेके आती है कोई बच्ची, कोई लड़की अगर 225 मार्क्स लेके आती है तो वो बच्ची सेलेक्ट हो जाएगी। गर्ल्स की कट ऑफ है। ठीक है भाई, 225 पे वो सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर, 225 पे बच्ची सेलेक्ट हो जाएगी। 225 उसका टोटल बनता है। ये गर्ल्स का कट ऑफ हो गया भाई। ये लगभग मैंने आपको सारी ही कट ऑफ बता दी। अब जो बच्चों का भाई एग्जाम है 3 दिसंबर को, वो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। हमारे हॉस्टल को आप देखो, हमारी लाइव क्लास से आप स्ट्रेटेजी बनाओ, और वीडियो यूट्यूब पे हमारी बहुत सारी आती है। संकल्प सीरीज आती है, आपका आगाज सीरीज आती है, करंट अफेयर्स की सीरीज आती है। सभी सीरीज को आप फॉलो करिए। आई एम श्योर आपको जीके में तो बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप मैथ्स वगैरह की पूरी फुल प्रूफ तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा हमारा लाइव बैच, वहाँ पर आइए। क्लियर, चलिए तो स्टूडेंट अपना टारगेट को सेट करिए। थैंक यू।